ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। दैत्य गुरु शुक्र 28 जनवरी 2025 को कुंभ राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्रदेव 31 मई 2025 तक मीन राशि में उच्च के होकर गोचर करने वाले हैं। लेकिन मीन राशि में राहु ग्रह पहले से विराजमान है। ऐसी स्थिति में मीन राशि में राहु शुक्र की युति बनेगी। तो तुला राशि वालों, आइए जानते हैं कि शुक्र राहु की युति का प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। शुक्रदेव 2 मार्च 2025 को मीन राशि में ही वक्री हो जाएंगे, यानी कि उल्टी चाल चलेंगे और 13 अप्रैल तक ये वक्री रहेंगे। 13 अप्रैल को पुनः मीन राशि में एक बार ये मार्गी होंगे और 31 मई 2025 तक मीन में ही इनका गोचर होगा। तो आइए जानते हैं तुला राशि वालों, शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव आपके लिए कैसा रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुक्र आपके राशि के स्वामी बनते हैं, साथ ही अष्टमेश भी आपके लिए बनते हैं और शुक्र को हमारे ज्योतिष शास्त्र में सुख साधन, भौतिकता, आकर्षण, भोग विलास, स्त्री सुख, प्रेम, सौंदर्य, लग्जरी, धन, कला, इन सभी क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। वही राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो कि आपके जीवन में प्राप्ति को बताता है, यानी कि राहु आपके अंदर पैशन और जुनून को पैदा करता है। राहु को केवल एक ही चीज पता होती है कि उसको जो चाहिए वह चाहिए ही चाहिए, चाहे साम दाम दंडभेद कुछ भी लगाना पड़े। ऐसी स्थिति में जब शुक्र राहु की युति चाहे गोचर में बने या कुंडली में हो तो इसे लंपट योग भी कहा जाता है। इस योग से बहुत सारे फायदे भी होते हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं जो इस वीडियो में आप जानेंगे। देखिए, शुक्र का जो गोचर हो रहा है तुला राशि वालों, वह आपकी राशि से छठे भाव में होने जा रहा है। छठे भाव में शुक्र राहु की युति होने की वजह से सबसे पहला जो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, तो आपको अपने हेल्थ को लेकर सजग रहने की आवश्यकता है। इस समय अवधि के दौरान स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही कहीं ना कहीं से आपको परेशानी में डाल सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपको अगर पहले से मधुमेह वगैरह की समस्या रही है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। कोई पुराना रोग आपका उभर सकता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता आपके लिए रहेगी। इसके अतिरिक्त कार्य क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिहाज से अगर देखा जाए तो समय अच्छा रहेगा। यदि आप किसी ऐसे फील्ड में कि कंपटीशन वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि क्रिएटिव फील्ड होता है, जैसे कि हो गया डांस से जुड़ा हुआ, फैशन से जुड़ा हुआ है ना, कला से जुड़ा हुआ, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार के रेवेन्यू से जुड़े हुए अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और आपके लिए समय अच्छा रहेगा। साथ ही आप देख पाएंगे कि इस समय अवधि के दौरान शुक्र आपके 8वें भाव के भी स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके लिए विपरीत राजयोग का भी निर्माण हो रहा है। शुक्र उच्च राशि में है। ऐसी स्थिति में जो लोग किसी भी प्रकार के बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, है ना, फिनांस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, इंश्योरेंस हो गया, पॉलिसीज हो गई, है ना, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। आपकी जो चुनौतियां या समस्याएं चल रही थी वह समस्याएं दूर होंगी। कार्यस्थल पर लोगों का सहयोग आपको देखने को मिलेगा। शुक्र राहु की युति 6 हाउस में है। अब देखें कि शुक्र आपके 12वें भाव को भी देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा ध्यान ये देना होगा कि आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान काफी ज्यादा खर्च होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अगर आप इसके अतिरिक्त कला के क्षेत्र में कार्यरत हैं या कला के लिए कोई ना कोई प्रयास आप कर रहे हैं तो आपके लिए परिस्थितियां बेहतर यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लेकिन शुक्र राहु जब छठे भाव से गोचर कर रहे हैं, तुला राशि वालों, निसंदेह आपके जीवन में सुख साधनों में वृद्धि होगी। भूमि, भवन, वाहन, मकान से संबंधित कार्य आप करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस समय अवधि के दौरान कोई बहुत बड़ा कर्ज अथवा लोन लेकर अपने लग्जरी में वृद्धि नहीं कीजिएगा। आगे चल के आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 6 हाउस आपके मामा पक्ष का भी होता है, तो मामा पक्ष से आपको लाभ मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो यह समय आपके बिजनेस व्यापार के लिहाज से भी अच्छा रहेगा। जो तुला लग्न अथवा तुला राशि के जातक या जातिका फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हुए, कॉस्मेटिक से जुड़े हुए, कपड़ा, होटल, रेस्टोरेंट, है ना, या कोई भी लग्जरियस आइटम से जुड़ा हुआ बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा। यदि आप कस्टमर को सर्विसेज देने का काम करते हैं, जैसे कि ब्यूटी पार्लर वगैरह के काम हो गए, तो इन कामों में भी आपको अप्रत्याशित तौर पर सफलता प्राप्त होगी। साथ ही आपके धन में भी वृद्धि होती हुई नजर आ रही है, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी चुनौतियां आपके सामने बनी रहेंगी। हालांकि वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय अनुकूल कहा जा सकता है। देखिए, जब शुक्र राहु की युति कुंडली के किसी भी भाव में होती तो कहीं ना कहीं से व्यक्ति को थोड़ा सा चरित्रवान होकर चलने की आवश्यकता रहती है। ठीक है, बाकी
बाकी स्थितियां आपके लिए बेहतर यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा, परिवार के लोगों का सपोर्ट और सहयोग भी आपके जीवन में देखने को मिल रहा है। धन की स्थितियों में आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। वही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय काफी अच्छा रहेगा। प्रेमी प्रेमिका के साथ में आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। यदि आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो कि विदेश से जुड़ा हुआ है तो विदेशी भूमि से जुड़े कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। कोई डॉक्यूमेंट्स है जो लंबे समय से अटका हुआ था, वो सारी की सारी समस्याएं आपकी समाप्त होती नजर आ रही हैं। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्टिविटी के कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। कला के क्षेत्र में आप अच्छा प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। हालांकि प्रियजनों के साथ में किसी भी प्रकार के अलगाव अथवा वाद विवादों से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छी स्थिति बन रही है। विदेशी भूमि से भी आपके लिए लाभ होता नजर आ रहा है। साथ ही स्पोर्ट्स के क्षेत्र से जुड़े जातकों को भी अच्छे योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तुला राशि वालों, अगर देखा जाए तो यह जो गोचर है यह स्वास्थ्य को छोड़ दिया जाए तो अन्य मामलों में आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपके सरकारी क्षेत्र में अगर आप कार्यरत हैं तो आपको लाभ मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। सिर्फ दो बातों का आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। पहली बात कि कर्ज लेकर कोई भी बड़ा लग्जरियस आइटम नहीं लीजिएगा। इस समय अवधि के दौरान लिया गया कर्ज कहीं ना कहीं से आपको आने वाले समय में मुश्किल में डाल सकता है। दूसरा, चरित्र पर अंकुश रखकर आपको चलने की आवश्यकता रहेगी। तीसरी स्थिति की जब हम बात करते हैं तो आपके लिए सुख साधनों में वृद्धि, धन में वृद्धि दिखाई दे रही है। विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा। लाभ में वृद्धि आपके लिए बढ़िया है ना। थोड़ा खर्च पर नियंत्रण आप रखने की कोशिश कीजिएगा। ओवरऑल शत्रुओं की स्थिति में सुधार होगा। शत्रु आपके पराजित होंगे। शत्रु आपके सामने टिकने की कोशिश नहीं करेंगे। नई नौकरी की भी संभावनाएं इस समय अवधि के दौरान तुला राशि वालों के लिए दिखाई दे रही है। कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह गोचर तुला राशि वालों के लिए अच्छा जाने वाला है। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर आप भगवान शिव की आराधना करें। इस समय अवधि के दौरान साफ सुथरे कपड़े पहने, अपनी सेहत का ध्यान रखें, फिटनेस पर ध्यान दें और इसके अतिरिक्त सफेद रंग की मिठाई का अगर आप दान कर दें तो इससे आपको लाभ मिलेगा। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को